ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया। अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले, हर हर महादेव था। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना, सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। ये कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए। आप कहते हैं हम सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप क्या, आप नहीं, वेरी गुड, आप सेना पर सवाल नहीं उठा रहे। हम किसी तरह से सेना पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सपोर्ट करते हैं, मोदी की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, राइट? हाँ, नहीं, लेकिन यही बात मुझे लगता है अनुराग भदौरिया भी कहेंगे। बट अंडरस्टैंड, जब मोदी ये कह रहे हैं, जब सरकार ये कह रही है, विवेक प्लीज लिसन टू मी, जब सरकार ये कह रही है कि हमने सेना को फ्री हैंड दिया हुआ, सेना डिसाइड करेगी, सेना डिसाइड करेगी कब, उसका मतलब क्या होता है फ्री हैंड? कैसे? जनरल बख्शी, मतलब समझाइए जरा विवेक जी को। मैडम, डेमोक्रेसी में सेना नहीं डिसाइड करती। मतलब क्या होगा? सेना नहीं डिसाइड करेगी डेमोक्रेसी में, कैबिनेट डिसाइड करती है। ओके। 7 अक्टूबर को इजराइल पे बहुत भयावह हमला हुआ, बहुत भयावह हमला हुआ। 1700 यहूदी मारे गए सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे, ठीक है। और उसके बाद इजराइल ने क्या किया? उसने कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज नहीं शुरू करी। उसने किसकी गलती है, कौन था, किसके पास पेन था, किसके पास माइक था, ये नहीं पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा पहले तो हम निपटेंगे हमास से, पहले तो हम निपटेंगे हिजबुल्लाह से, हौती से। लताड़ मारी है, ठीक है। अगर उनके 1700 गए तो वहां 2,70,000 से ज्यादा चले गए हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट की तरह जाए और इनोसेंट बच्चों को, अस्पतालों को, स्कूलों को बम्बार्ड करे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ताजिया में कब आपने देखा कि वो जाकर के किसी मंदिर के बाहर डीजे बजा रहे हैं? कब आपने देखा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि तो कौन सी मस्जिद, कौन से मंदिर का मोहल्ला डिसाइड हो गया, लेकिन डिसाइड कर दिया? जब आप राम के नाम पे वोट मांगने लगेंगे, यही मैं बोल रहा हूँ, आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे। अभी आप कहेंगे, आपने मुझे मार्क्सवाद बताया, क्या कहा बिनवाल साहब, ये पता है ना आपको? शिकायत है कि चाकू इतनी लंबी होनी चाहिए। राम एक पार्टी की नहीं है, राम के नाम पूरे देश में है और पूरे मजहब के हैं। आप बेच रहे हैं, राम को केवल एक पार्टी, आप राम के नाम पे वोट बटोर रहे हैं। तू है कौन रे? विवेक श्रीवास्तव जी, मांगा जा रहा ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए, आप कहते हैं राम मंदिर की बात करते हैं। अगर राम मंदिर बनाया है तो क्या बुरा किया है? राम मंदिर बनाए तो क्या बुरा किया है? कहा है तो बनाया है। उमेश जी के पास वोट बैंक का कोई वो नहीं है कि राम का इस्तेमाल हो रहा है। स्पीकर ने राज धर्म नहीं निभाया, इसलिए चर्चा हो रही है। जब एक मेंबर पार्लियामेंट शपथ लेने जाता है और लास्ट में कहता है जय हिंदू राष्ट्र, तो क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई किया स्पीकर ने? तरीके की बात करें कि मिर्ची लग जाती है। आप तो बड़े सभ्यता के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शब्दों की कमी थोड़ी है आपके पास। इतने सम्मानित पद के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं साहब, आप चाटुकारिता आप करिए साहब, मैं नहीं, चाटुकारिता मैं कब करता हूँ? आपको नजर आया सर? अब आप मुझ पर हमला कर दीजिए। इसमें चाटुकारिता क्या है? अगर मैं आपको सभ्यता से बोलने की नसीहत दे रहा हूँ तो इसमें चाटुकारिता क्या है? नहीं, व्हाट इज जय हिंदू राष्ट्र? नहीं, जय हिंदू राष्ट्र और मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? आप बोल दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है?